जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वैशाख महात्म, वैशाख मास की संपूर्ण कथाएं। 25वां अध्याय। तब व्याध कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में, अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर के ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक बरस होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार वह 14 मनु हो जाते हैं, तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सब का नाश हो जाता है, सिर्फ एक सत्य ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सब का नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रह जाते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृगण और वर्ण धर्मों रहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्यान्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो इस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित हैं और फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म करता अपने अपने गोत्र में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्य का नाश हो जाता है, तब वे ही कलियुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगा कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख को झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षित लोकों को रचना की इच्छा होती है और तब सब लोगों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखते हैं। इसमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। और श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब उसके देखते ही देखते पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उनके कोटर में से एक भयानक सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग करके हाथ जोड़ करके शीश झुका करके बैठ गया। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये हमने वैशाख मास का 25वां 26वां अध्याय बोला। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।